अच्छा, आप लोगों को एक सूचना देनी है, ध्यान से सुनो। यदि आप में से किसी के घर में यदि संस्कृत के कोई ग्रंथ हैं, कोई पुस्तक है जो आपके घर में बहुत पुरानी हो गई हो, मतलब धार्मिक पुस्तक, और आपके घर में कोई पढ़ने वाला ना हो, तो आप धार्मिक पुस्तक जो संस्कृत की हो, यदि आपके घर में कोई पढ़ने वाला ना हो, खराब पड़ी है, तो वो पुस्तक आप हमें दे सकते हैं। हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसमें यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे उनको पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपके यदि उपयोग की नहीं है तो, यदि आप पढ़ते हैं, आपका उपयोग है तो आप पढ़िए। पर आपके घर में कोई ऐसी पुस्तक है जो बहुत पुरानी है, कई बार किसी किसी के घर में हस्तलिखित पुस्तक भी होती है, पुराने जमाने की, 50-100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी। यदि ऐसा कोई संस्कृत का ग्रंथ है, कोई पुराण है, कोई भागवत जी है, कोई वेद है, और आपके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो आप वो ग्रंथ का हमें दान कर सकते हैं। उस ग्रंथ को हम संभाल के रखेंगे भी और उसे पढ़ाएंगे भी बच्चों को। तो आपके घर में कोई भी पुरानी पुस्तक हो, उसे रद्दी में ना बेच दीजिएगा। संस्कृत का कोई भी एक पन्ना भी हो, एक पन्ना भी, तो रद्दी वाले को मत बेच दीजिएगा। वो आप दे सकते हैं, वो काम के हैं, वो पढ़ने के काम आएगी। चूहा भी खा जाए, थोड़ी सी थोड़ी बची हुई है, वो भी दे सकते हैं। बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, वो भी आप दे सकते हैं। रद्दी वाले को मत बेच दीजिएगा, ठीक है। जो टीवी पर भक्तजन सुन रहे हैं, आप मेरी माँ बहन, आपसे भी प्रार्थना, आपके घर में पुरानी कोई भी पुस्तक हो, कभी भी आप वृंदावन आए तो लेकर आए, ये दास उसे सुरक्षित रखेगा और वो काम आएगी, लाइब्रेरी में रखी जाएगी संभाल कर। पुरानी से पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। अभी हम बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, बड़ी गौरी गोपाल विद्यालय में, गुरुकुल में। देखो, यहाँ गुरुकुल अलग है और जो विद्यालय स्कूल बन रहा है वो अलग है। अभी यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चों के रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। तो आप सब भगवान के परम भक्त हैं, सभी सुखी और स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठाया और भगवान का नाम पड़ा गिरिवरधारी। क्या नाम पड़ा? गिरिवरधारी। इसके बाद भगवान ने आज नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में वरुण लोक से लेकर आए, वृंदावन की महिमा बताई। आज भगवान ने गोपियों को दिव्य रास में आमंत्रित किया। आज बांसुरी बजाई भगवान ने। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बांसुरी बजाई है। क्यों बजाई? गोपियों का आवाहन किया, आओ आओ। क्यों गोपियों को बुलाया? आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया है। रास क्या है? रास है भगवान की विशेष लीला। सारी गोपियां काम धाम में व्यस्त थीं, अपना काम कर रही थीं कि भगवान ने बांसुरी बजाई, सबको बुलाया। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और कहा आओ आओ।
सारी गोपियां निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया है और गोपियों का आवाहन किया। जितनी गोपियां थीं सबको बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ, सबको बुलाया। सारी सखियां आईं और जब आई ना तो भगवान ने कहा कि यहां क्यों आई हो? अच्छा, गोपियां काम धाम छोड़ करके आई हैं। जब आई तो भगवान ने कहा क्यों आई हो? अब आ गई हो, जाओ। तब गोपियों ने कहा प्रभु, हमने जगत छोड़ा है आपके लिए, अब आपको नहीं छोड़ सकते जगत के लिए, हम अब छोड़कर आपको जाएंगी नहीं। ये रास, कई बार आपने सुना होगा भगवान रास रचाते हैं। आपको पता है कि भगवान रास रचाते हैं, उस रास लीला में होता क्या है? कौन उसका साक्षी होता है? तो सुनो, जब भगवान रास रचाते हैं तो अपने जन्म जन्म के भक्तों को, जैसे आप में से कोई भक्त है, यदि आप में से, हम में से कोई भक्त ऐसा है जो भगवान से बहुत प्रेम करती है या करता है, स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, दोनों, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं उनको भगवान बुला बुला कर अलग करते जाते हैं। बोलो हाँ। और ये सारे, जैसे कलयुग के भक्तों में वो भक्त, अब जैसे आज भारत की जनसंख्या 140-150 करोड़ है, अब इन 150 करोड़ में भगवान ये देखेंगे कि सबसे अधिक प्रेमी मेरा भक्त कौन है, त्यागी, समर्पित, उस भक्त को भगवान बुलाकर अपने पास रख लेंगे। फिर जब अगला द्वापर आएगा तो कलयुग के उसी भक्त को गोपी बना के ब्रजमंडल में भेज देंगे और उसी गोपी के संग, उसी भक्त के संग रास रचाएंगे। ऐसे सतयुग के भक्त होंगे, त्रेता के भक्त, द्वापर के भक्त होंगे और कलयुग के, चारों युगों के वो भक्त जो बहुत, जैसे उदाहरण के लिए जैसे मीराबाई, जैसे मीराबाई, अच्छा मीराबाई का नाम तो सब जानते हैं, पर ऐसी तमाम और कितनी मीरा होंगी जिनको कोई नहीं जानता, जिनको केवल भगवान जानते होंगे। ऐसी तमाम मीरा, ऐसे तमाम भक्त, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, ये सारे लोग भगवान की जब अगली लीला होगी तो सबको भगवान गोपी बना करके बुला लेंगे और उन्हीं गोपियों के संग रास रचाएंगे। अच्छा, रास में होगा क्या, क्या करेंगे ये सब? तो आओ, रास में क्या होता है वो जरा ध्यान से सुनो। रास में होता क्या है? भगवान अपनी सखियों के साथ, उन भक्त, जैसे मीराबाई, मीरा अब गोपी बनेंगी द्वापर में, तो मीरा के साथ भगवान लीला करेंगे। कौन सी लीला? कभी मीरा कि पूछेंगे तुम्हारी क्या इच्छा है, वो कहेंगी प्रभु हम एक बार आपको गले लगाना चाहते हैं, आओ गले लगा लेंगे। फिर दूसरे भक्त से पूछेंगे, जैसे आप हो, आप यदि इस योग्य बने, भगवान से प्रेम हुआ और जब रास में सम्मिलित भय तो भगवान आपसे पूछेंगे तुम्हारी क्या इच्छा है? तो प्रभु मैं आपको अपने हाथ से कुछ खिलाना चाहती हूँ, जैसे शबरी जी ने आपको बेर खिलाए ऐसे मैं अपने हाथ से कुछ खिलाऊं, तो भगवान आपकी गोद में बैठ जाएंगे और कहेंगे लाओ खिलाओ। तो आपकी जो जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं, तो सबकी अलग अलग इच्छाओं को पूरी करेंगे जिस दिन, उसी दिन को कहेंगे रास लीला। वही है रास लीला, जहां भगवान
अपने भक्त की वह इच्छा पूरी करते हैं जो इच्छा लेकर के वो बैठा हुआ है या बैठी हुई है ना। तो इच्छाओं की पूर्ति का नाम रास लीला है। सब तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। किसी की इच्छा है गले लगाने की, किसी की इच्छा है साथ में बैठने की। अब इस लीला को कुछ लोग क्या कहते हैं कि वहाँ रास लीला में, आजकल नहीं लोग बॉलीवुड के लोग कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आजकल का आदमी रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ देता है। क्यों? क्योंकि खुद का ढीला है ना, तो भगवान को भी वो ढीला समझता है। अरे भगवान हैं, भगवान को कभी ना क्रोध परेशान करता ना काम परेशान करता। भगवान के अंदर कोई दोष नहीं होता। जैसे मेरे अंदर काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा, मैं सांसारिक प्राणी हूँ, मेरे अंदर ये बुराइयां हो सकती हैं। आपके अंदर भी ये बुराइयां हो सकती हैं? बोलो हाँ या ना। आपके अंदर बुराइयां हैं कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है कि नहीं? लेकिन भगवान के अंदर कभी काम नहीं होता, वासना नहीं होती। भगवान के अंदर क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता। अरे लोभ होता तो कैकेयी के कहने से अयोध्या का सिंहासन क्यों छोड़ देते? ना तो भगवान के अंदर मोह होता। भगवान कृष्ण के आगे उनके 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के समाप्त हो गए और कृष्ण साक्षी बनकर के देखते रहे। आखिरी में भगवान के सामने ही भगवान का पूरा वंश आपस में लड़के समाप्त हुआ था कि नहीं? वो भगवान देख रहे थे। आपके सामने आपका परिवार मरेगा कोई तो आप रोएंगे, पर भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर मोह नहीं है, लोभ नहीं है। हम लोग लोभ मोह में ग्रस जाते हैं, डूब जाते हैं। भगवान के अंदर कोई बुराई नहीं है। ना तो काम भगवान को छूता, ना क्रोध भगवान को स्पर्श करता, ना लोभ, ना अहंकार। इसलिए भगवान हर बुराई से परे हैं। भगवान निर्दोष हैं। हम में 1000 लाख दोष हो सकते हैं, भगवान में कोई दोष नहीं होता। भगवान कैसे होते हैं भैया? कैसे होते हैं भगवान? भगवान कैसे होते हैं? बैठे 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 कैसे? भगवान निर्दोष हैं। निर्दोष मतलब भगवान के अंदर कोई भी दोष नहीं। निर्विकार, भगवान का नाम क्या है? वो निर्विकार हैं। उनके अंदर कोई भी विकार नहीं है, निर्विकार हैं। भगवान ने रास लीला में, पिछली बार मैंने आपको रास लीला का एक पावन दर्शन कराया था, अर्थात सुंदर सी कथा का रसपान कराया। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहा करता था। पिछली बार मैंने सुनाई थी ये कथा, आपको याद रहे इसके लिए पुनः उसका स्मरण करा देता हूँ। एक गांव में एक भक्त रहा करता था। उसकी खुद की किसानी थी, छोटा सा काम धाम था। जो भी समय उसका बच जाए तो उसके गांव के पास में एक रेलवे स्टेशन था। तो रेलवे स्टेशन में क्या हुआ कि वो जाके बैठ जाया करता था फ्री टाइम, तो रेलवे स्टेशन में बैठ जाता था। रेलवे स्टेशन भी गांव का था, खाली रहा करता था। कभी कभी कोई ट्रेन रुक जाया करती थी तो वो स्टेशन में बैठा रहता था। एक दिन क्या हुआ, अच्छा वो उस स्टेशन में क्या था कि भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी तस्वीर रेलवे स्टेशन में लगी हुई थी। उस आदमी ने कभी वृंदावन देखा नहीं,
पर वो जब रेलवे स्टेशन में लगी हुई भगवान कृष्ण की तस्वीर देखे तो उसमें एक सुंदर सी नदी भी थी, सुंदर से वृक्ष थे, मानो वो वृंदावन का चित्र था। वृंदावन भी था उसमें और भगवान कृष्ण का भी सुंदर दर्शन था उस चित्र में। अब उसने कभी वृंदावन तो देखा नहीं, अपने घर के काम करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, और जब भगवान की याद आए तो स्टेशन आ जाए और स्टेशन में वो चित्र को भगवान के देखता रहे बस, और सोचता रहे प्रभु कभी अपना दर्शन कराओगे, प्रभु कभी अपना दर्शन दोगे, कभी हमें भी वृंदावन बुलाओगे, प्रभु कभी हमें भी वृंदावन बुलाओ, कभी हमें भी अपना दर्शन दो। ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। अब वो स्टेशन में लगा हुआ भगवान का चित्र उसके मन मंदिर में बस गया। एक दिन क्या हुआ कि स्टेशन में कोई काम चालू था, पेंटिंग वेंटिंग चल रही, नया स्टेशन बन रहा, सुंदर बन रहा। तो आज जब वो स्टेशन गया तो उसे भगवान कृष्ण का वो चित्र नजर नहीं आया। लोगों से पूछा कि भाई यहाँ वो चित्र लगा था कहाँ गया? अरे बोले पेंटिंग हो रही है, स्टेशन नया बन रहा है, पुरानी सब चीजें हटा दी गई। अब तो व्याकुल हो गया कि वो चित्र कहाँ गया, पर उसे बहुत ढूंढा, पूछा, कोई ना बताया, कहीं मिला नहीं। अब तो वो परेशान हो गया। अब वो चित्र ना मिले तो वो उदास हो गया। एक दिन अपनी पत्नी ने कहा कि आप उदास बहुत हो। तो उसने कहा कि वो स्टेशन में प्रभु का चित्र था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब अच्छा नहीं लगता, मैं स्टेशन जाता हूँ तो खाली खाली लगता है, वो चित्र कहाँ गया। मुझे मन करता है एक बार बिहारी जी का, एक बार भगवान का वृंदावन जाके दर्शन कर आऊं। पत्नी बोली तो आप परेशान ना होइए, चले जाइए। बोले पैसे तो है नहीं। तो उसने एक हफ्ते काम किया, मजदूरी, कुछ पैसे आए तो ट्रेन के टिकट का बंदोबस्त हुआ। एक ट्रेन उसके गांव पे रुकी और वो जाती थी दिल्ली, तो मथुरा होते हुए जाती थी। तो उसने दिल्ली की ट्रेन में टिकट कटाई और बैठ गया। पूरे रास्ते चिंतन किसका? भगवान का, भगवान का, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, वृंदावन वृंदावन। अब वो आए वृंदावन, मथुरा उतरे, मथुरा से वृंदावन आए, और जैसे ही वृंदावन आए तो जो छवि मन में बसी थी वृंदावन की, वृंदावन आए तो यहाँ पर कहीं कचरा है, कहीं नाला बह रहा है। उन्होंने कहा ये कैसा वृंदावन, यहाँ तो नाला बह रहा है, गंदगी है।